Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. जेमिनी, ये आपका रीडिंग है. मिथुन. जेमिनी, दिस इज द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून. 16 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक की आपकी एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है फॉर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लेके. फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर. ठीक है. बाकी स्पिरिट का मैसेज वो आपको स्ट्रेट वे भेजा जाएगा. ओके. जेमिनी, 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 मिथुन. ओके. लॉयल हार्ट. जेमिनी, ये एक मिरर इफेक्ट कार्ड है. ये आपका पास्ट एनर्जी दिख रहा है एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी इज इमेजिन and your future energy is new life. Okay. तो लॉयल हार्ट, इमेजिन एंड न्यू लाइफ, ये जो पूरा सीरीज़ है इसमें कैसा दिख रहा है जैसे पास्ट में आपने ऐसा कुछ किसी के साथ आपका एक रिफ्लेक्शन देखा. आपको लगा कि ये इंसान ही है जो आपको समझ सकता है, या तो फिर आप अपने अंदर का सोल रिफ्लेक्शन को अपने साथ एक ही फ्रेम में देखा और उसके बाद आप अभी इमेजिन कर रहा है शायद इस इंसान के साथ मैं खुश रह सकती हूँ या सकता हूँ, या तो फिर यही द अल्टीमेट कैरेक्टर है, ऐसा कुछ हो सकता है. देन इन कमिंग फ्यूचर उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका एक न्यू लाइफ शुरू हो रहा है. एंड व्हाट इज़ दैट? स्पिरिट का ब्लेसिंग मैसेज है अहिंसा. आपके अंदर इनिशियली शायद कुछ ऐसे हो रहे थे कि आपको लग रहा था सब ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. इट वाज अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ एंड नेगेटिव फेज. तो बट अभी क्या है ना, अभी आपके अंदर वो हेट्रेड था, हाँ, तो वो कम होने लगा है. नाउ यू आर इन अ फेज लाइक चलो माफ़ कर दो, लेट गो करो. ठीक है. ये कार्ड और कितना मैचिंग होता है आपके रीडिंग के साथ ये हम बाद में देख लेंगे. फ़िलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर आपका जन्म का राशि में मिथुन है, या तो फिर जन्म का लग्न भाव में मिथुन है, या तो सिर्फ सनसाइन में ही जेमिनी है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, यानी सन मून राइजिंग में. ठीक है. आपकी एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी रिजोनेट कर सकते हैं. ओ माय गॉड, देखो सेम यहाँ पे भी 2 owls are there and this 2 owls are there. Yeah. And the clouds, exactly. Imagine इंसान तभी करता है जब सामने क्लैरिटी नहीं रहता. And then the crossroad, understand. Beautiful. स्पिरिट आपके साथ है, इतना तो मैं कह सकूँगी कि यू आर गाइडेड जेमिनी. आपसे गलती होने नहीं देंगे, इतना तो मुझ पे पक्का हो गया. ओके. और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. हिट द बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंचते जाए. ठीक है. और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है, सो प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए. ठीक है. ओके. द फर्स्ट कार्ड इज 4 of sword एनर्जी. वाओ. एंड देन द 2 of pentacles एनर्जी, एंड देन द king of wands. देखो, मुझे तो इतना समझ में आ गया कि पास्ट जो एनर्जी है ना, ये लगभग 3-4 दिन पहले का हो सकता है, द मंथ ऑफ मई, या तो फिर जब आप सुन रहे हो उससे 3-4 दिन पहले का हो सकता है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. पास में लॉयल हार्ट दिखा रहा है. कार्ड नंबर 35, 5, 6, 7, 8. 8 मतलब 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस. ये जो है ना, ये आपका कोई एक्स हो सकता है जिससे अचानक से आप टकराए और आपको समझ में आया कि वो बंदा तो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, वो बंदा तो परफेक्ट है. अभी क्या हम रियूनियन हो सकते हैं?
ऐसा एक दिमाग में ख्याल हो सकता है। शायद आपको ये भी लग रहा है कि द पर्सन इज़ वेरी मच लॉयल टू यू, जितना वो पहले था अब तो शायद कुछ ज़्यादा ही है। सब कुछ सही है, आपका जो सोच है वो भी सही है, क्योंकि सच में बंदा आप ही को देख रहा है। सच में बंदा और बंदी जो भी है वो कहीं और अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। दे आर completely obsessed of you, they are concerned about you, they are concentrating on, they are all their mind, their love on you। सब कुछ सही है, बट क्या है ना, ये कोई होने नहीं देंगे। ये काफ़ी बार आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, मे बी somebody is there बैकग्राउंड में, आप लोगों की, आप दोनों की बैकग्राउंड में कोई तो है जो आप दोनों को एक साथ जीने नहीं देंगे। अब ये कौन है, क्यों है, कैसे है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानते, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी जानते हो कि मे बी इस प्यार में आप दोनों का एक प्लेटोनिक वे ऑफ लव है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आप दोनों मिलते हो, एक ऐसा वे में आप दोनों मिलते हो जिस वे में नॉर्मल इंसान नहीं मिलते। तो मुझे वही लग रहा है कि कार्ड नंबर है 12, 2 + 1 = 3, और मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है। इट कैन बी द गर्ल्स मदर, इट कैन बी द बॉयज़ मदर, और गर्ल्स का फादर या बॉयज़ का फादर, कोई तो है। मुझे पेरेंटल फिगर लग रहा है, जैसे यहाँ पे आप सोए हो और यहाँ पे दोनों में चर्चा हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो मान नहीं सकते उन दोनों को एक साथ। तो ऐसा कुछ है जो कि आप दोनों की पेरेंट्स के तरफ से है, और ये बात आप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये मतलब यू हैव बोथ द नॉलेज कि आप दोनों एक साथ परफेक्ट हो, आप दोनों एक साथ कभी हो नहीं सकते, एंड इन दोनों के इस रीज़न के पीछे आप दोनों का कोई ना कोई पेरेंट है। ओके, प्रेजेंट में क्या है, इमेजिन, आप उसी को इमेजिन कर रहे हो, आप उसी को सोच रहे हो कि इफ़ पॉसिबल क्या हम एक हो सकते हैं। यू आर ट्राइंग, यू आर आस्किंग टू द गॉड, द हायर कॉन्शियसनेस। देखो, जैसे आप चंदा से पूछ रहे हो, द हायर एनर्जी से पूछ रहे हो, फेमिनाइन एनर्जी से, रादर फेमिनाइन इमोशनल एनर्जी से आप पूछ रहे हो क्या हम हो सकते हैं, बट यू डोंट हैव द क्लैरिटी ऑन इट, क्योंकि आपको पता है कि कौन थर्ड पार्टी है, कौन आप दोनों को मिलने नहीं देना चाह रहा है। इसका क्लियर कंसेप्ट आपके पास है, एंड यू नो हाउ शी और ही कैन हार्म यू, हाउ दैट पर्सन डोंट वांट, एंड उसके बदले में वो कितना खतरनाक हो सकते, सब कुछ आपको पता है। बट अगर सच में एक होने का है तो कैसे, यही सवाल उनको आप लोग आपके दिमाग में आ रहा है कि हाउ, बिकॉज आपको कोई रास्ता नहीं दिखा है। पिछले मेरे ख्याल से आप दोनों शायद 6 साल पहले एक साथ थे, या तो आप दोनों के बीच में 4-5 साल का गैप हुआ है। नाउ अगेन यू पीपल आर मीटिंग और यू पीपल आर कमिंग टू द कॉन्टैक्ट, बट जो भी है यहाँ पे जैसे लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि येस और नो, जाना है कि नहीं जाना है। जाना है कि नहीं जाना है। सॉरी, मैं रुक गई थी क्योंकि मैं इसको देख रही थी कि अब दोनों में यही है कि हम दोनों से प्यार करते हैं, वी वांट टू बी टुगेदर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, बट अब दोनों को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये होगा कैसे, अगर होगा भी तो होने का संभावना कितना है। इफ़ देर इज़ अ 50-50 चांस, और अगर है भी तो भी वो कैसे होगा, क्लैरिटी की बहुत बहुत डेफिशिएंसी है, मतलब क्लैरिटी है ही नहीं। बट आपका इमेजिनेशन काफ़ी दौड़ रहा है, आप चाह रहे हो कि ये हो जाए, बिकॉज वही हर जोन में आप दोनों कनेक्टेड हो, लाइक इन अ वेरी ग्राउंडेड वे, इन अ वेरी प्लेटोनिक वे। आपका फ्यूचर में क्या दिख रहा है कि you want a new life. Card number 39, 9, 10, 11, 12. Again, you want a new life, but वो थर्ड पार्टी को लेके भी आपका दिमाग में चल रहा है, एंड यू आर आस्किंग टू द यूनिवर्स कि उसको ख़त्म करो। आप ऐसा कुछ करो कि आई कैन हैव अ ब्यूटिफुल न्यू लाइफ विद माई पर्सन, यू नो। बट
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल यू आर इन अ क्रॉस रोड, आप अभी भी नहीं जानते किस तरफ जाना है। और इस इधर पे खड़े होके, ये क्रॉस रोड के बीच में खड़े होके ना, आपको एक नया ज़िंदगी तो चाहिए, बट आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर इतना सा भी इधर उधर हो रहा है ना, तो मे बी योर पेरेंट्स विल किल यू और योर पेरेंट्स विल किल द पर्सन, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है पहले से। बट ये जो क्रॉस रोड है, इसको आपको मतलब ख़त्म करना है। लाइक यहाँ से तो कोई एक रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, जो रास्ता आपके सामने सच में खुला नहीं है अभी तक, मे बी फॉर द टाइम बीइंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मे बी यू आर, आपका राहु डाउन हो सकता है। देखो, सारा दुनिया का हर जेमिनाई का तो नहीं हो सकता, बट मुझे यहाँ का जो एनर्जी दिख रहा है उसमें राहु, क्योंकि राहु जब हमारा नीच का होता है ना, तो हम लोगों का सारे रिश्ते में गड़बड़ आने लगते हैं, रिश्ते बनने में गड़बड़ आने लगते हैं, हमारा हेल्थ डिटोरेट करता है, फाइनेंस थोड़ा बहुत डगमगाते हैं। बट जो लोगों का दिमाग कंटिन्यूसली इन देयर प्रोफेशनल कैरियर टू अपबिल्ड द कैरियर एंड ऑल इसमें है, तो उन लोगों को प्रोफेशनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट येस, आपका पर्सनल लेवल में, रिश्ते नाते के लेवल में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है जो आपको फेस करना पड़ता है। सो वही मुझे दिख रहा है। इन योर फ्यूचर ऑल्सो यू विल बी इन अ क्रॉस रोड, लाइक आपको वहाँ पे भी वही लग रहा है, पता नहीं किस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है पिछले कई सालों से, और इसमें आप कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेट आया है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है। ये सब होते 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 आज के डेट पे जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हो। आप इतना थक चुके हो ना, आपको वो हेट करने के लिए भी जितना एनर्जी अंदर में चाहिए होता है ना, वो भी नहीं है। और आपको लग रहा है कि अब जाने दे यार, बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, इतना लड़ के भी मुझे क्या मिला, ऐसा एक मेंटल स्टेटस में आप खड़े हो। और मुझे स्पिरिट जो बोल रहा है कि अभी आपका एक इतना बड़ा यू टर्न आ रहा है ना, लाइक ऑलरेडी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो टर्निंग पॉइंट्स आता है ना, वो इंसान काफ़ी इजीली अडॉप्ट कर लेता है, जिसके प्रोसेस में आप ऑलरेडी हो। तो अभी आपको पता है कि ऊपर वाला जब देता है, देता छप्पड़ फाड़ के, और जब नहीं देता है, सर पटक पटक के भी नहीं मिलता वो। तो वो सिचुएशन आप समझ चुके हो, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव विद द यूनिवर्स। अभी आपको यूनिवर्स के साथ चलने में समझ में आ रहा है कि उसी में मज़ा है, बाकी सब सज़ा है। ठीक है, तो वही इट्स अ गुड मैसेज कि आपके अंदर वो हेट, वो बैड थॉट्स, ब्लैक एनर्जीज, वो सब कम हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनर्जी विच इज़ अ रियली बिग मैटर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही जेमिनाई। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।